राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। अजामिल द्वारा पतित जीवन की शुरुआत। अतएव अजामिल उसकी संगति में पाप कर्म करने लगा। उसने अपने अतीत सुंदर तरुणी प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल की पत्नी की भी संगति छोड़ दी। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी इस मूढ़ अजामिल ने वेश्या की संगति के कारण अपनी बुद्धि गंवा दी और उचित अथवा अनुचित का विचार किए बिना येन केन प्रकारेण धन कमाने तथा उसे उस वेश्या तथा उसके बच्चों का पालन पोषण करने में व्यर्थ करना आरंभ कर दिया। इस तरह शास्त्र के विधि विधानों का उल्लंघन करके साहा खर्च बनकर तथा वेश्या द्वारा बनाया हुआ भोजन खाकर उसने अपना दीर्घ जीवन बिता डाला। अतएव वह पापों का से पूर्ण है, वह अशुद्ध है और निषिद्ध कार्यों में विलिप्त रहने वाला है। अजामिल के प्रायश्चित नहीं किया अतएव इसके पापी जीवन के कारण हम इसे यमराज के समक्ष दंड के लिए ले जाएंगे। वहां अपने पाप कर्मों के अनुसार इसे दंड दिया जाएगा और इस तरह यह शुद्ध हो जाएगा। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, अजामिल को जन्म से ब्राह्मणोचित शिक्षा दी गई थी। अतएव वह अपने गुरु, अपने वृद्धजनों एवं पिता तथा भगवान की उचित सेवा करता हुआ था। किंतु वेश्या की संगति के कारण उसने अपने सारे ब्राह्मण कार्य छोड़ दिए और वह भगवान कृष्ण की मोहिनी शक्ति माया का दास बन गया। दास दो प्रकार के होते हैं, माया का दास तथा कृष्ण का दास। प्रत्येक जीव मूलतः कृष्ण का दास है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं इसकी पुष्टि की है। इस जगत में हर व्यक्ति गुरु बनना चाहता है। हर व्यक्ति अकेले तथा सामूहिक रूप से इस बात पर बल देने का प्रयास करता है कि मैं जो कुछ करता हूँ उसका मैं ही सर्वा हूँ, किंतु यह प्रवृत्ति व्यर्थ है। किंतु क्योंकि स्वभाव से हर व्यक्ति दास है, हम लोग कृष्ण के दास न बनकर अपनी इंद्रियों के दास बन गए हैं। प्रत्येक दशा में हम दास है। इसलिए जो सचमुच बुद्धिमान है वे सोचते हैं कि यदि मुझे दास के रूप में ही कार्य करना है तो क्यों न कृष्ण का दास बनूं। एकमात्र कृष्ण भावना भवती भक्त विवेकवान होता है, क्योंकि वह कृष्ण के दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को स्वीकार करता है। वैदिक सभ्यता तथा का वास्तविक लक्ष्य कृष्ण या विष्णु की पूजा है, किंतु तथाकथित वेदांती इसे स्वीकार नहीं करते। वे अपना ध्यान देवताओं की पूजा की ओर मोड़ते हैं और यह सलाह देते हैं कि मनुष्य इनमें से किसी की भी पूजा कर सकता है। नहीं, कभी कभी असुर भी देवताओं को पूजते हैं। रावण शिव जी का महान भक्त था, किंतु था असुर। इसी तरह हिरण्याक्ष ब्रह्मा का महान भक्त था, किंतु वह भी असुर था। जो कोई भी भगवान विष्णु का भक्त नहीं है वह असुर है। यह वेदों का निर्णय है। अजामिल ब्राह्मण था, जिसका अर्थ है कि वह नारायण का दास था। दूसरे शब्दों में वह वैष्णव था। वैष्णव वह है जो यह पहचानता है कि भगवान कृष्ण परम स्वामी तथा भक्त है और अन्य हर व्यक्ति उसका दास है। जिस तरह स्वामी अपने संपूर्ण प्रतिष्ठान का भोक्ता होता है, उसी तरह कृष्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगत की हर वस्तु और हर प्राणी के भोक्ता है। वस्तुत उनके सिवा कोई अन्य भोक्ता नहीं।
अन्य कोई भी भोक्ता बनने की स्थिति में नहीं है। कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है। जब हम कृष्ण के साथ उनके नित्य दास के रूप में अपने संबंध को भूल जाते हैं तो हम अपनी इंद्रियों के दास बन जाते हैं। हम अपनी इंद्रियों का कहना मानकर मोह के गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं और यमराज द्वारा दंडित होते हैं। कभी कभी हमारा विवेक हमें मना करता है कि ऐसा मत करो, किंतु हम अपने काम तथा लोभ के समक्ष घुटने टेक देते हैं और ऐसा हम बिना कारण कर देते हैं। कृष्ण हमारे हृदय के भीतर है और वे भी हमें आदेश देते रहते हैं कि ऐसा मत करो, किंतु इतने पर भी हम उसे कर ही देते हैं। अपनी इंद्रियों की ऐसी सेवा केवल कष्ट प्रदान करने वाली होती है, क्योंकि हमें सेवा करनी ही है तो फिर कृष्ण की सेवा क्यों न करें। हम अपनी इंद्रियों की सेवा क्यों करें जो कभी भी किसी तरह से तुष्ट होने वाली नहीं है। हमें ईश्वर का दास बनना चाहिए, यही इस जीवन की पूर्णता है। अन्यथा हमें अपनी इंद्रियों का दास बनना पड़ेगा और कष्ट भोगना पड़ेगा। जो व्यक्ति कृष्ण का दास बन जाता है वह अपनी इंद्रियों का स्वामी अर्थात गोस्वामी बन जाता है। गोस्वामी उपाधि उसकी सूचक है जो अपनी इंद्रियों का कहना मानने से इनकार करता है। उल्टे वह भगवान के आदेश का पालन करता है, जिस तरह रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी ने किया। गोस्वामी कोई जातिगत उपाधि नहीं है। रूप गोस्वामी ने गोस्वामी बनने के पूर्व मुसलमानी सरकार में मंत्री पद पर कार्य किया था। फलस्वरूप हिंदू ब्राह्मण समाज ने उनको बहिष्कृत कर दिया था, किंतु जब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश पालन करने के लिए नवाब हुसैन शाह का अधिपय छोड़ दिया तो महाप्रभु ने उन्हें गोस्वामी बना दिया। समस्त मौलिक गोस्वामी वैरागी भी हैं, किंतु यदि कोई असली वैरागी नहीं बन पाता तो उसे गृहस्थ बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई अपने को ब्रह्मचारी या सन्यासी कहता रहे और साथ ही गुप्त रूप से अवैध यौन में लिप्त हो रहा हो। ऐसा निंदनीय है। यदि विशुद्ध गृहस्थ कर्म योग का अभ्यास करता है और अपने कर्मों के फल कृष्ण को अर्पित कर जाता है तो अन्यन वह पूर्ण वैराग्य प्राप्त करेगा। उसे अपना कर्म फल भोगने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, अपितु यह सोचते हुए कि कृष्ण ऐसा चाहते हैं, मेरे ऐसा करने से वे तुष्ट होंगे, अतएव मुझे करना चाहिए। कर्तव्य समझकर कर्म करना चाहिए। भक्त के लिए यही उचित मनोवृत्ति है। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।